स्वागत करूंगी कि आप कृपया मंच पर आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबको अभिभूत करें। विक्रम जी और सोनिया जी से भी अनुरोध है कि एक एक कर कृपया मंच पर आए और अपना ई श्रम का ग्रहण करें। का ये जो प्रोजेक्ट है इसकी पहल हुई थी पिछले साल 10 सितंबर में, जब पेप्सिको मथुरा में पेप्सिको का नवीन प्लांट उद्घाटित हुआ था। ये साझेदारी थी उत्तर प्रदेश सरकार की पेप्सिको के साथ। ये साझेदारी की उन्नति की जो दिन पर दिन मजबूती पकड़ती गई। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक नींव है इसी उन्नति के पथ पर आगे जाने की, और हम ये नींव डाल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि है उन्नति की ओर, स्वच्छता की ओर। ये साझेदारी है पेप्सिको की, नगर निगम मथुरा वृंदावन के साथ की और लीजी की। मथुरा वृंदावन देव भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, राधा रानी की भूमि है, गंग जी की भूमि है, कात्यायनी देवी की भूमि है, यशोदा माँ की भूमि है, नंद की भूमि है। और जो इस भूमि में या तो जन्म लेता है या जो कर्म करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं कि इस देव भूमि में, इस तपोभूमि में जो गंदगी का अनुवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस गंदगी के अनुवाद के लिए हमें अपने आप के बारे में सोचना होगा कि क्या हम किसी तरीके से उस गंदगी के अनुवाद को बढ़ाने के लिए क्या हम भी जिम्मेदार हैं। बहुत छोटी सी बात है। हमारे साथ हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, और आज प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पे प्रोग्राम था। आइए पूछते हैं मंत्री जी से कि किस तरीके का प्रोग्राम ये आयोजित हुआ है। देखिए, पेप्सिको हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। पेप्सिको ने हमारे महानगर को शुद्ध करने के लिए एक योजना बनाई है, एक कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने 3 वार्डों का सिलेक्शन किया है। एक उसमें जो भी प्लास्टिक इकट्ठा करके बनाया जाएगा तो उसका वो थैला और इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। बेरोजगारी भी दूर होगी। यमुना शुद्धिकरण में एक बहुत बड़ा कदम भी होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वो इसका बृहद रूप बनाएंगे। मैंने एक सुझाव दिया है कि इसी तरह से एक आदर्श गांव को भी वो चुने, और जहाँ भी जो उन्होंने चुने हों उनके सबके यहाँ डस्टबिन रखे जाए, जिससे कि हमें आदत भी पड़ेगी और उनको जो प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले हमारे पर्यावरण मित्र भाई और बहन हैं उनको भी सुविधा होगी। मैं इसके लिए पेप्सिको कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। एक ब्रजभूमि की सफाई के लिए, यमुना शुद्धिकरण के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और इसके लिए जो स्थापना के लिए उन्होंने स्थल दिया है, इसके लिए मैं नगर आयुक्त और नगर के मेयर और डिप्टी मेयर इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंत्री हो रही हैं, पर क्या कारण है कि अब तक नाले भी पूरी तरह से निगम उन्हें टेप नहीं कर पाया है? पूरी तरह से तो नहीं, कुछ तो किए हैं। हाँ, आज भी यमुना की दुर्दशा देख के रहा नहीं जाता है। नाले टेप भी किए हैं, और अब ये कदम है, ये भी यमुना शुद्धिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। यमुना शुद्धिकरण के लिए नगर निगम की तरफ से क्या सार्थक प्रयास किए जाएंगे, जबकि हम वर्षों से सुनते आए हैं कि यमुना शुद्ध होगी। आखिर कब यमुना शुद्ध होगी, पाठक जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि यमुना शुद्धिकरण का अभियान और परिकल्पना बहुत पुरानी है जी, और नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ कि नालों की टेपिंग हमने की है, लेकिन पूर्णतः नाले सारे टेप हो गए हैं ये भी कहना मुश्किल है मेरे लिए जी। उन पर कार्य प्रगति पर है, और मुझे आशा है कि इस शासनकाल में पूरा सहयोग यमुना शुद्धिकरण के लिए राज्य स्तर से हमको मिल रहा है, तो निश्चित रूप से 1-2 साल लगेंगे, लेकिन यमुना शुद्ध जरूर होगी। नहीं, यमुना मिशन वालों ने जैसे पेड़ पौधे लगाए हैं तो ऐसा सुनने में आया था कि उनके प्रति भी नगर निगम कोई कार्रवाई कर रहा है, पर वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके प्रति ऐसी कार्रवाई क्यों? देखिए, वो एक ऐसा विषय बन गया है, कल भी बोर्ड में ये विषय बहुत जोर से उठा था जी, कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो उनका जो उद्देश्य है और क्या है, मैंने पता नहीं क्यों
कुछ उसमें ऐसा लगता है, कुछ लोगों को संदेह लगता है उसमें, तो निगम अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है उनके सामने कि भूमि का जो स्वामित्व है वो निगम का रहेगा, और पेड़ आदि अगर वो लगाते हैं या जो कुछ वो कर रहे हैं तो उसमें स्वागत है उनका, उसमें कोई विरोध नहीं है हमारा।